क्या होगा जब पूरी दुनिया से अलग एक ऐसा आइलैंड जो कि वैसे तो टूरिज्म के लिए फेमस था, उसमें अचानक से वोल्केनो फटने से सुनामी आने लगती है। यानी कि अब यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। वहीं जो सुनामी से बच भी गए वे वोल्केनो की लावा से कैसे बचेंगे। अब ऐसे खतरनाक हालातों के बीच क्या एक फैमिली खुद को बचाकर बाहर निकल पाएगी। चलिए शुरू से जानते हैं हमारी आज की नई सर्वाइवल एडवेंचर सीरीज में। कहानी की शुरुआत लापामा नाम के एक वोल्केनिक आइलैंड से होती है, जिसमें कि आखिरी बार साल 1950 में एक वोल्केनो फटा था, जिसे कई बड़े बड़े भूकंप और सुनामीज आ गई थी। उसी दौरान आइलैंड के सबसे बड़े पहाड़ों में दरारें भी आ गई। यानी कि अगर यहाँ दोबारा से वोल्केनो फटा तो सारे पहाड़ समुद्र में गिरने लगेंगे और आसपास के सभी देशों में सुनामी आ जाएगी। और फिर तो जो लोग इस आइलैंड पर और आसपास के आइलैंड्स पर रहते हैं वे तो सीधे मारे जाएंगे। अब यहाँ से हम इसी आइलैंड को प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ इस खतरे से अनजान हर साल भारी मात्रा में टूरिस्ट घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ के सुंदर पहाड़ और बड़े बड़े लैंडस्केप्स किसी दूसरी दुनिया की फीलिंग देते हैं। लेकिन आज जब कुछ सैलानी बोट में पानी में घूमने गए ही थे तो उन्होंने अचानक से नोटिस किया कि उनके नीचे वाली पानी से अजीब तरह की गर्म हवाएं बाहर निकलने लगी हैं। फिर तो कुछ ही सेकंड्स में उनके आसपास का सारा पानी उबलने लगता है, जिससे वो बोट पिघलते हुए उसमें मौजूद सभी पैसेंजर समाप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर लगातार और भी टूरिस्ट इसी आइलैंड पर आ रहे थे। इन्हीं में से एक 4 लोगों की छोटी सी फैमिली है जो कि हर साल इसी सीजन में इसी आइलैंड पर हॉलीडेज मनाने आते हैं। इसलिए इस साल होटल की तरफ से उन्हें एक लग्जरी रूम अपग्रेड भी मिल गया। अब इस फैमिली में है फ्रेडरिक, उसकी पत्नी जेनिफर, बड़ी बेटी सारा और आखिर में टोबियस नाम का सबसे छोटा बेटा। बाहर होटल की ओर से इस आइलैंड पर एक जियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनाया गया है, ताकि अगर यहाँ वोल्केनो फटने वाला हो तो वे यहाँ रहने वाले सभी लोगों और बाहर से घूमने आए सभी सैलानियों को पहले ही बाहर निकाल सकें। अब आज वैज्ञानिकों को खबर मिलती है कैसे होटल की ओर से एक टूरिस्ट बोट के सभी पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं, जिसे कि देखकर अब मैरी नाम की एक जूनियर एनालिस्ट डर ही गई कि कहीं कोई बड़ी गड़बड़ न हो जाए। इसलिए वो अपने को साइंटिस्ट हान के साथ सब कुछ जानने के लिए पहाड़ों में जाती है। यहाँ उन्हें अपनी गाड़ी रोड पर छोड़कर पैदल ही पहाड़ों के बीच से होते हुए एक गुफा की एंट्रेंस तक जाना पड़ता है, जहाँ की पहले से उन्होंने अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगा रखे थे। अब शुरू में तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन अंदर जाने पर मरी को गुफा के अंदर पानी मिलने लगता है, जो कि आमतौर पर यहाँ होता नहीं था। तो वे उसका सैंपल लेकर और आगे बढ़ने लगे। आगे रास्ते में उन्हें बहुत से चमगादड़ मरे हुए पड़े मिलते हैं, यानी कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा। दोनों अब टेस्टिंग से जान जाते हैं यहाँ सल्फ्यूरिक गैस की लीक होने से हुई है। और तभी उन्हें केव के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैक नजर आता है। दोनों डर गए कि कहीं वो क्रैक खुलना तो शुरू नहीं हो गया। तो वे जल्दी से वापस आकर अपने मेन बॉस अलवारो को सारी रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें अभी आइलैंड को खाली करवाना शुरू कर देना चाहिए, यहाँ सबकी जान को खतरा है। लेकिन अब उल्टा अलवारो उन्हीं पर गुस्सा करने लगता है। उसने कहा कि जब उन्हें पूरा 100% श्योर हो जाए कि आइलैंड का वोल्केनो फटने वाला है तभी वे सरकार को आगे जानकारी भेजेंगे। वे बेवजह में लोगों को डरा नहीं सकते। अब मरी ये सुनकर बहुत नाराज थी। आखिर उनका बॉस अलवारो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। लेकिन तभी उसे हान ने रिवील किया कि अलवारो कोई बुरा आदमी नहीं है। दरअसल 3 साल पहले उसने सूचना दी थी कि आइलैंड का वोल्केनो फटने वाला है, जिस वार्निंग के तुरंत बाद सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ से सभी टूरिस्ट को बाहर निकलवा लिया। इस मिशन में करोड़ों रुपए तो लगे ही, साथ में होटल कंपनी का भी अरबों रुपए का लॉस हो गया। लेकिन बावजूद इसके कई महीने इंतजार के बाद वो वोल्केनो कभी नहीं फटा। इसीलिए अब अलवारो पर बहुत दबाव है कि वो बिना 100% श्योर हुए सरकार को रिपोर्ट ना दे। मरी अब वोल्केनो के फटने के सारे रिजल्ट सिमुलेट करने लगती है और वो ये देखकर डर गई कि इसमें तो लाखों लोग मारे जाएंगे। मरी के घर पहुंचने पर उसका भाई एरिक उसे बताता भी है कि आज जब वो समुद्र में डाइविंग करने गया था तो अजीब कारणों से समुद्र के सारे ही टर्टल्स इस आइलैंड से दूर भाग रहे थे, और ऐसा वे सिर्फ किसी खतरे की वजह से ही करते हैं। दूसरी ओर फ्रेडरिक अपनी फैमिली के साथ होटल में एंजॉय कर रहा था। दरअसल उनका छोटा बेटा टोबियस ऑटिस्टिक है, इसलिए उसका हर समय ध्यान रखना पड़ता है। वहीं चार्ली, जो कि अक्सर अकेली ही रहती है, उसे अपने पास की टेबल पर चेरी नाम की एक लड़की दिखाई दी और दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने लगती हैं। लेकिन अब चार्ली के साथ बाइक पर चलने को लेकर सारा ने मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि फ्रेडरिक कहता है कि टोबियस का ध्यान वो रख लेगा और साथ
सारा अपनी नई दोस्त के साथ कहीं भी जा सकती है। लेकिन इसी बातचीत के बीच फ्रेडरिक नोटिस करता है कि अब छोटा टोबियस अपने पूल में नहीं था, तो जल्दी से सभी अब उसे ढूंढने निकल जाते हैं। कहीं ऑटिस्टिक होने के चलते वो खुद को चोट न पहुंचा ले। लकीली काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें टोबियस बीच की एक चट्टान पर खड़ा हुआ नजर आता है। वो भी उन्हीं टर्टल्स को देख रहा था जो कि एक साथ झुंड बनाकर इस आइलैंड से दूर भाग रहे हैं। अब फ्रेडरिक को टोबियस सही सलामत मिल गया, लेकिन जब जेनिफर को ये पता चला कि फ्रेडरिक का ध्यान टोबियस से हट गया था तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है। दरअसल दोनों ही पति पत्नी में पिछले काफी समय से अनबन चल रही थी और वे इस साल इसी उम्मीद में आइलैंड पर हॉलीडेज पर आए थे कि क्या पता इन छुट्टियों के दौरान उनका रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ भी आकर उनकी फिर से लड़ाई हो गई। वहीं दूसरी ओर मेन साइंटिस्ट अल्वारो को आइलैंड के हॉस्पिटल से पता लगता है कि जो भी बोट वाले पैसेंजर्स उन्हें बीच पर मरे हुए मिले थे उनकी बॉडी जल चुकी है, यानी कि वहाँ भी सल्फ्यूरिक गैस लीक हुई होगी और ये साफ साफ संकेत था कि लावा ऊपर आ रहा है। वहीं लैब में मरी और हान भी अपने करंट रिजल्ट्स को देख ही रहे थे। यहाँ भी उन्हें पहाड़ों में बड़ी बड़ी दरारें साफ नजर आने लगी हैं। लेकिन चूंकि उन्हें अल्वारो ने कहा था कि उन्हें 100% श्योर होना होगा और अपने साथ सबूत लाना होगा, तो दोनों उसी पहाड़ पर जाते हैं जहां से उन्हें अपने इंस्ट्रूमेंट से सिग्नल मिल रहे थे। और यहाँ उनका शक बिल्कुल सही निकलता है। इस आइलैंड का आधा हिस्सा अपने दूसरे हिस्से से अलग हो रहा है, तो अब वे सबूत दिखाने के लिए उसे मेजर करने लगते हैं। वहीं अब तक आसपास के होटल्स तक में वाइब्रेशंस आना शुरू हो चुकी थी। तभी लैब में भी अल्वारो को अलर्ट मिलता है कि पहाड़ों में जल्द ही वहीं गैस फिर से एमिट होगी जो कि बहुत खतरनाक है। जबकि मरी और हान तो अभी वहीं मौजूद थे जो कि सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। सो अल्वारो अब जल्दी से उन्हें फोन कर पहाड़ों से दूर आने को कहता है, क्योंकि पहाड़ों में होने से उनकी जान को खतरा था। जबकि अब तक वो गैस भी एमिट होना शुरू हो चुकी थी, तो दोनों से देख दूर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ और भी लोग मिले जो कि कैंपिंग कर रहे थे, तो मरी अब हान को भागने का कहकर उन्हें बचाने लगती है। उसे ये भी पता था कि ये गैस बहुत डेंजरस है और उन्हें मुंह पर कपड़ा बांधकर अभी यहाँ से भागना होगा। लेकिन आखिरकार गैस से दूर भागते हुए खुद मरी भी बेहोश होकर चट्टान से नीचे गिर जाती है। लकीली कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो आइलैंड के हॉस्पिटल में थी। दरअसल उसे यहाँ अल्वारो उठा ले आया था। उसने रिवील किया कि उसका साथी हान कोमा में जा चुका है, क्योंकि उसने गलती से काफी ज्यादा गैस इनहेल कर ली थी, जबकि वे कैंपिंग वाले सभी मेंबर्स ऑलरेडी मर चुके हैं। अल्वारो अब यहाँ से रियलाइज करता है कि उसे फाइनल गवर्नमेंट को आइलैंड खाली करवाने को अभी कहना पड़ेगा। मरी अब अल्वारो को अपनी कहानी सुनाती है, कैसे उसका परिवार जब साल 2004 में थाईलैंड में छुट्टियां मनाने गया था तो वहाँ पर सुनामी आ गई। उसमें मरी के माता पिता दोनों मारे गए थे और सिर्फ वो और उसका छोटा भाई एरिक ही जिंदा बच पाए थे। इसलिए वो इस फील्ड में आई ताकि फिर कभी कोई अलर्ट देर से न पहुँचे और लोग न मरे। वो अपने भाई को फोन कर जल्दी से आइलैंड छोड़ने को कहती है। हालांकि एरिक अपनी बहन मरी को अकेले छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। दूसरी ओर सारा, जो कि अपनी नई दोस्त चार्ली के साथ थी, जब उसे चार्ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ दिखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं बाकी फैमिली को भी पता चल रहा था कि आइलैंड के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि वहां कैंपिंग करने गए कई सैलानी मर चुके हैं। जबकि इधर फिर से फ्रेडरिक और जेनिफर के बीच लड़ाई हो गई, जिसे कि सारा अंदर से सुन रही थी। वो पहले ही चार्ली की वजह से बहुत परेशान थी, ऊपर से यहाँ उसकी फैमिली भी आपस में लड़ती रहती है, तो अब वो अकेले ही अपनी फैमिली से छुपकर एयरपोर्ट जाने लगती है। इसी बीच उसने अपने मामा जैन को फोन भी किया कि वो उसे कुछ पैसे भेज दे, क्योंकि वो अभी अपनी फैमिली को छोड़कर इन छुट्टियों को बीच में छोड़कर फ्लाइट पकड़कर वापस घर आ रही है। हालांकि अब उसके मामा जैन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन सारा उसकी एक नहीं सुनती और फोन काट देती है। सो जैन तुरंत अपनी बहन जेनिफर को फोन करता है। उसने उसे बताने की कोशिश की कि उसकी बेटी सारा अकेली ही फ्लाइट लेकर घर लौट रही है, लेकिन जेनिफर तो अभी फ्रेडरिक से लड़ाई के बाद खुद को शांत कर रही थी और उसने अपने फोन को भी साइलेंट पर रख दिया। जबकि सारा, जो कि फ्लाइट में चढ़ चुकी थी, उसे चार्ली का मैसेज आता है कि आज शाम वे एक साथ अकेले ही हैंग आउट करेंगे।
दूसरी ओर अल्वारो और मरी अब आइलैंड की मेयर के पास जाकर अपनी सारी रिपोर्ट देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आइलैंड अभी खाली करवाना पड़ेगा, जिस पर मेयर ने उन्हें कहा कि वो आगे बात करेगी, जबकि एरिक तो अभी भी अपनी बहन को पीछे नहीं छोड़ना चाहता। उसने कहा कि वो मरी के साथ ही आइलैंड से निकलेगा, जबकि अब तक एक और अलर्ट आ चुका था कि जल्द ही भारी मात्रा में वोल्केनो की राख बाहर निकलने लगेगी। गैस तो पहले ही निकल चुकी थी, अब राख निकलेगी और फिर सबसे आखिर में लावा निकल आएगा, जिसके बाद कुछ नहीं बचने वाला। तो अल्वारो की टीम अब सभी एयरपोर्ट और आइलैंड पर इसकी सूचना देने लगते हैं, जबकि अब तक वोल्केनो से राख निकलना शुरू हो चुकी थी। यह इतना बड़ा धमाका था कि होटल तक के लोग इसे देख पा रहे हैं। हालांकि उन्हें झूठ बोला गया कि ये सिर्फ राख है और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जबकि अब तक सारा वाला प्लेन टेक ऑफ कर चुका था और वो सीधा उसी राख में घुस जाता है, जिससे उसके इंजन्स में आग लग गई। जबकि वहीं अंदर जेनिफर फाइनली अब अपने भाई जैन का फोन उठा लेती है और उसे पता चल गया कि सारा तो फ्लाइट में बैठ चुकी थी। वो अब जल्दी से बाहर फ्रेडरिक को बताने आई ही थी कि तभी उन्हें अपने ऊपर से सारा वाला प्लेन जाता हुआ नजर आता है और वो ठीक उनकी आंखों के सामने क्रैश हो गया। और अब यहाँ से हर और न्यूज में यही दिखाया जाने लगता है। इस प्लेन हादसे में बहुत से लोग मारे गए थे। फ्रेडरिक और जेनिफर भी जल्दी से आइलैंड के इकलौते हॉस्पिटल की ओर भागते हैं, जहां की प्लेन हादसे में मारे गए लोगों की बॉडीज लाई गई हैं। दोनों रोते हुए अपनी बेटी सारा को ढूंढने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया है। और जेनिफर तो इसी शौक में डॉक्टर से भी लड़ने लगी, क्योंकि उसे अपनी बेटी सारा की बॉडी कहीं नहीं मिल रही थी। जबकि अल्वारो और मरी अब मेन गवर्नर के मिनिस्टर से गुहार लगा रहे थे कि वोल्केनो की राख आज बाहर निकली है तो जल्द ही लावा भी निकल जाएगा, तो उन्हें अभी जल्द से जल्द लोगों को निकालना शुरू कर देना चाहिए। मीटिंग के बाद अल्वारो अपनी टीम को भी कह देता है कि वे भी अपनी फैमिलीज के साथ इस आइलैंड को छोड़कर निकल जाएं, जबकि वो अकेला यहीं रुककर इस सिचुएशन को देखेगा, क्योंकि किसी न किसी को सरकार को लगातार डेटा देते रहना होगा। तो मरी भी अब उन्हें गले लगाकर गुड बाय बोलती है। फिर वो अपने भाई एरिक को लेने घर आ गई ताकि वे अभी यहाँ से निकल सकें, लेकिन ना तो वहाँ एरिक था और ना ही वो फोन उठा रहा है। जबकि हॉस्पिटल में फ्रेडरिक और जेनिफर को बताया गया कि अगर सारा हॉस्पिटल में नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि यानी कि प्लेन क्रैश के बाद उसकी बॉडी बची ही नहीं होगी। और ये सुनकर तो अब दोनों टूट जाते हैं। वे अपने बेटे की खातिर रोते हुए होटल जाने लगे, लेकिन अब सरप्राइजिंगली रूम पर आते ही यहाँ तो सारा सही सलामत बैठी हुई थी। दोनों देखते ही उसे गले लगा लेते हैं। एक पल को उन्हें लगा था कि उन्होंने अपनी बेटी को उस क्रैश में खो दिया है, जिस पर सारा ने उन्हें रिवील किया कि उसे प्लेन में बैठने के बाद आखिरी वक्त पर एहसास हुआ कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए और वो अपनी फैमिली को एक आखिरी मौका देने के लिए प्लेन से फिर से उतर गई, जिस वजह से अब उसकी जान बच पाई है। सारा इसके बाद चार्ली से भी मिलने जाती है। उसने रिवील किया कि आज अगर उसे उसका मैसेज नहीं मिलता तो वो प्लेन से नहीं उतरती और मारी जाती। और अब चूंकि सारा ने मौत को इतने करीब से देख लिया है तो वो चार्ली को बिना शर्माए अपने मन की बात बता देती है। उसने कहा कि वो उसे पसंद करती है, इसलिए सारा शुरू से ही अकेली रहा करती थी, क्योंकि उसे लड़के नहीं बल्कि लड़की पसंद है। उसे तो चार्ली को देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था और जब वो चार्ली को लड़कों के साथ देखती तो उसे बुरा लगता था, इसलिए वो रोकर इस आइलैंड को छोड़कर जा रही थी। सारा ने अपनी ये सच्चाई आज तक कभी किसी को नहीं बताई। वहीं दूसरी ओर जब मरी यहाँ से निकलने के लिए अपने भाई एरिक को ढूंढ रही थी तो उसे गलती से पुलिस को ही धक्का लग जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है। एरिक अब कुछ देर बाद अपनी बहन को छुड़ाने स्टेशन में जाता है, जिस पर उसे मरी ने कहा कि एरिक उसे लिए बिना ही अकेला निकल जाए, लेकिन एरिक नहीं मानता। दूसरी ओर मेन शहर में जैन, जो कि इंफॉर्मेशन सेंटर में काम किया करता है, उसे आधी रात को ऑफिस आने को कहा जाता है, क्योंकि उन्हें अब तक अल्वारो का डेटा मिल चुका था, यानी कि अब कुछ ही घंटों में उसी आइलैंड पर वोल्केनो फटने वाला है। तो जैन को ऑर्डर दिया गया कि अभी वे इसके बारे में किसी को न बताएं, ताकि लोगों में क्यूस न फैले। वैसे भी अभी उस आइलैंड पर हजारों सैलानी मौजूद हैं, जिनमें से एक फ्रेडरिक की फैमिली भी थी, जो कि अभी वहाँ एक साथ एंजॉय कर रहे हैं।
दरअसल कल के दिन जो सेरा के साथ हुआ था उससे वे सब एक साथ आ गए। उन सभी में एक दूसरे के प्रति सारे मनमुटाव खत्म हो गए। लेकिन अब जब उनके आपसी संबंध सुधरे ही थे कि तभी जेनिफर के पास उसके भाई जैन का फोन आता है और उसने रिवील किया कि उनके आइलैंड का वोल्केनो जल्दी फटने वाला है और वे अभी आइलैंड से आखिरी फेरी लेकर बाहर निकल जाएं। ये आखिरी फेरी इस आइलैंड से सिर्फ 20 मिनट में निकलेगी, तो वे अभी इसके बारे में किसी को न बताए, वरना तो आइलैंड पर बोट्स के लिए भगदड़ मच जाएगी और वे खुद निकल नहीं पाएंगे। जिसे कि सुनकर अब चारों जल्दी से अपना सामान पैक कर आइलैंड से निकलने लगते हैं, जबकि सारा तो अलग परेशान थी क्योंकि वो चार्ली को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन अब उसका फोन ही नहीं लग रहा। वहीं उनके पास सिर्फ 20 ही मिनट बचे थे, तो फ्रेडरिक अब टैक्सी न मिलने पर अपनी फैमिली को वैन में बैठाकर उसे चुरा कर भागने लगता है और जल्दी से वैन को ड्राइव कर वे बिल्कुल आखिरी वक्त पर पोर्ट पर पहुंच ही गए, जहां से वो आखिरी फेरी निकलने ही वाली थी। लेकिन उनकी बुरी किस्मत, जिसकी फ्रेडरिक ने वैन चुराई थी, वे फ्रेडरिक को मारने आ चुकी थी। तो वो अब अपनी बाकी फैमिली को फेरी में भेजकर खुद उन वैन के ड्राइवर्स को पैसे देने लगता है। लेकिन तब तक उसे खुद जाने में बहुत देर हो गई, यानी कि उसकी बाकी फैमिली तो फेरी से निकल गई, जबकि फ्रेडरिक पीछे अकेला ही इस आइलैंड पर रह गया। वहीं बोट पर सारा अब चार्ली को भी फोन कर चेतावनी देती है कि वो जल्द से जल्द उस आइलैंड को छोड़ दे। अब तक अलवारो को भी अलर्ट मिल चुका था कि वो वोल्केनो कुछ ही देर में फटने वाला है, जिसके बाद तो अब पूरे आइलैंड पर तेज सायरेन्स बजने शुरू हो गए। सबको एक साथ अनाउंस किया जाने लगा कि वे भी आइलैंड को छोड़कर अभी निकल जाएं। और जैसा कि होना ही था, इस चेतावनी के बाद तो पूरे आइलैंड पर भगदड़ मच जाती है। हर ओर क्योस फैल गया, सभी लोग सिर्फ अपने लिए बोट्स को ढूंढ रहे थे। आसपास के हॉस्पिटल्स, मॉल्स और होटल्स सब कुछ खाली हो रहे थे। लकीली अब तक हान भी कोमा से उठ गया, जो कुछ दिन पहले उस गैस के संपर्क में आने से बीमार पड़ गया था। उसने देखा कि उसके सामने सभी लोग आइलैंड को छोड़कर भाग रहे हैं। तो वहीं फ्रेडरिक को भी अब फाइनली एक बोट मिल ही जाती है, जिससे कि वो अपनी फैमिली के पास उस दूसरे आइलैंड तक जा सकेगा। और जैसे ही वो बोट में बैठा ही था कि तभी वो वोल्केनो अब फाइनली फट ही जाता है और उससे लावा निकलना शुरू हो गया, जो कि जल्द ही पूरे आइलैंड पर फैल जाएगा और यहाँ मौजूद हर कोई मारा जाएगा। लेकिन अब जब बोट निकल पाती, उसके पहले ही फ्रेडरिक को बोट के बाहर एक माँ अपने बच्चे के साथ रोती हुई नजर आती है। तो वो इन खतरनाक हालातों के बावजूद अपनी जगह उस औरत को दे देता है ताकि वो और उसका बच्चा सेफ बच जाए। यानी कि फ्रेडरिक ने खुद को सैक्रिफाइस कर उस औरत और उसके बच्चे को बचा लिया, जिसके बदले में अब वो खुद आइलैंड पर फंस चुका है। वहीं अब तक बाहर पूरी दुनिया में खबरें फैल गई कि लापामा आइलैंड पर वोल्केनो फट चुका है, जिससे अब आसपास के सभी देशों में सुनामी आने लगेगी। तो जो भी लोग लापामा आइलैंड और आसपास के आइलैंड्स पर मौजूद हैं, वे सभी मारे जाएंगे। वहीं अब तक पुलिस स्टेशन में एरिक लगातार सबको अलर्ट करता है कि यहाँ का वोल्केनो फट चुका है, तो पुलिस उसकी बहन मरी और बाकी कैदियों को जेल से निकाल दें। वहीं जैन, जो कि अपनी बहन की फैमिली को बचाना चाहता था, उसे अब अपने ऑफिस में एक वेव रिसर्चर मिलता है, जो कि समुद्र की स्टडी कर बता सकता था कि जो भी लोग आसपास के आइलैंड्स पर फंसे हैं, वे वहां पर ऐसी कौन सी जगह पर जाएं ताकि सुनामी से बच सकें। सो जैन अब जल्दी से भागकर उसके पास जाकर मदद मांगता है, जबकि आइलैंड पर फ्रेडरिक, जो कि निकल नहीं पाया, वो अब अपनी फैमिली को आखिरी बार फोन कर गुड बाय बोलता है। उसने कहा कि शायद से वो अब उन्हें कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसे इतनी तो खुशी है कि उसने अपनी फैमिली को बचा लिया। वहीं अब पुलिस स्टेशन के अंदर सभी ऑफिसर्स खुद मरने के डर से बिना कैदियों को निकाले ही स्टेशन से भाग जाते हैं। तो एरिक अब जल्दी से चाबियां लेकर अपनी बहन मरी को जेल से निकालता है। साथ में उसने बाकी सबकी मदद करते हुए वहां मौजूद सभी कैदियों को भी फ्री कर दिया ताकि वे भी खुद को बचा सकें। उन्होंने बाहर निकल कर देखा कि वो वोल्केनो अब तेजी से फट रहा है, यानी कि उनके पास इस आइलैंड से निकलने के लिए बहुत कम टाइम बचा है। अब तक फ्रेडरिक भी यहीं पहुंच गया और वो एरिक और मरी को बता देता है कि आइलैंड के पोर्ट पर अब कोई बोट नहीं बची, यानी कि जितने भी लोग अब आइलैंड पर बचे हैं वे सभी मारे जाएंगे। लकीली तभी एरिक को याद आया कि वो आखिरी बार जब समुद्र में डाइव करने गया था तो उसने अपनी एक बोट किनारे पर बांध दी थी, यानी कि वे उसी के जरिए इस आइलैंड से निकल सकते हैं। तीनों अब जल्दी से भागते हुए एरिक की उसी डाइविंग बोट की ओर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे उस आइलैंड से निकलने वाले थे
कि वहाँ एक दूसरा कैदी गन के साथ आ जाता है। ये वही कैदी है जिसे खुद एरिक ने कुछ देर पहले जेल से निकाला था, यानी कि उसका भलाई करना उसी पर भारी पड़ गया। वो कैदी अब गन पॉइंट पर कहता है कि वो अपनी बोट उसे सौंप दे। एरिक ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि वे एक साथ इसमें भाग सकते हैं, लेकिन वो कैदी इस बोट को किसी से भी शेयर करने को तैयार नहीं था। तो एरिक अपनी और अपनी बहन की जान बचाने के लिए उस कैदी से गन छीनने लगता है, क्योंकि अगर ये बोट चली गई तो वे सब तो वैसे भी मारे जाएंगे। और इसी झड़प के बीच अब वो आदमी एरिक को गोली मार देता है। मरी तो रोते हुए अपने भाई की ओर भागी, जो कि उसका आखिरी फैमिली मेंबर बचा था। अब वो भी उसे बचाते हुए मारा गया, जबकि फ्रेडरिक अब गुस्से में उस कैदी पर अटैक कर देता है, लेकिन वो कैदी उसके बस में नहीं आता। और जब वो फ्रेडरिक को डुबाकर मार ही रहा था कि लकीली फ्रेडरिक के हाथ में एक पत्थर आ गया और फ्रेडरिक पहले उसे पत्थर से मारता है, फिर उसने उसे पानी में डुबाकर फाइनली मार ही दिया। अब तक और भी लोगों की भीड़ इसी बोट की ओर आ रही थी, तो फ्रेडरिक जल्दी से अब रोती हुई मरी को अपने साथ लेकर बोट से दूर निकल गया। वो खुद के बचाव के लिए बाकी लोगों को गन दिखाता है ताकि वे उन्हें नुकसान न पहुंचा सकें। वही मेन शहर में जैन को एक्सपर्ट से पता लगता है कि लापामा के सबसे नजदीकी आइलैंड पर 2 दिशाओं से सुनामी आने से एक सेफ पॉइंट बनेगा और इसी एक जगह पर जाकर लोग जीवित बच सकते हैं। हालांकि इसकी उम्मीद भी 50-50 थी। तो जैन अब अपनी बॉस को बोलता है क्यों ना वे इस सेफ पॉइंट के बारे में हर जगह अनाउंस कर दे, ताकि जो लोग लापामा आइलैंड से बाहर निकल चुके हैं कम से कम वे तो इस लोकेशन पर जाकर अपनी जान बचा सकें। लेकिन अब सरप्राइजिंगली मिनिस्टर्स ने कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया और वहाँ भी अगर लोग मारे गए तो आम जनता इसके पीछे सरकार को ही जिम्मेदार समझेगी, यानी कि भले ही सारे लोग मर जाएं मगर उनका नाम नहीं खराब होना चाहिए। ऐसे वक्त में भी सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, जबकि अब आइलैंड पर अलवारो और हान दोनों को पता था कि वे आइलैंड से कभी निकल नहीं पाएंगे। तो अब वे एक आखिरी बार वोल्केनो के टॉप पर जाकर महंगी वाइन पीने लगते हैं, जबकि जेनिफर, सारा और टोबियस अब तक उस आखिरी फेरी की मदद से दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुके थे, जहां से वे फ्लाइट लेकर बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी सारा को अपनी पिछली ही लाइन में चार्ली नजर आती है, यानी कि वो भी उसके फोन पर चेतावनी देने के बाद उस आइलैंड से निकल आई थी। तो सारा तो उसे देख अब उसके पास जाने लगती है। वो अपनी मोम को प्लेन में जाकर उसका इंतजार करने को कहकर खुद चार्ली को लेने चली गई, क्योंकि उसके पास टिकट नहीं होगी। दरअसल उन्होंने जो टिकट सारा की पिता फ्रेडरिक के लिए ली थी, तो सारा उसी टिकट को चार्ली को देकर कहती है कि वो उनके साथ फ्लाइट में यहाँ से निकल जाए। जबकि अब तक फ्रेडरिक और मरी भी बोट लेकर इसी आइलैंड के किनारे पर आ चुके थे, लेकिन लापामा आइलैंड वाला वो वोल्केनो अब पूरी तरह से इरप्ट हो जाता है और उसे बहुत से पहाड़ समुद्र में गिरने लगे। हान और अलवारो जो कि ऊपर ही थे वे तभी मारे जाते हैं, जबकि अब इस धमाके के साथ पूरा लापामा आइलैंड तो तबाह हुआ ही, साथ में पहाड़ों के समुद्र में गिरने से बहुत बड़ी सुनामी आसपास के एरिया की ओर बढ़ने लगती है। पास वाले आइलैंड पर प्लेन में बैठे लोग भी इस झटके को महसूस करते हैं कि एक बड़ी सुनामी उन्हीं की ओर आ रही है। जेनिफर तो यहाँ अपनी बेटी सारा को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो अभी तक भी प्लेन में नहीं आ पाई है। तो वो उसे देखने के लिए अपने बेटे टोबियस के साथ अब प्लेन से नीचे उतर जाती है। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि नीचे उतरते ही सारा अब चार्ली के साथ उसी प्लेन के अंदर जाकर बैठ गई, ये समझकर कि उसकी माँ और भाई भी पीछे ही बैठे होंगे। वहीं मरी और फ्रेडरिक बाइनोकुलर से देखते हैं कि एक बड़ी सुनामी अब इस आइलैंड की ओर आ रही है और वो लगभग 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। जबकि मेन शहर में जैन अब अपने सीनियर्स का ऑर्डर्स ना मानते हुए फाइनली प्रेस में उस सेफ लोकेशन की डिटेल दे देता है, ताकि वहां जाकर लोग खुद को बचा सकें। और इसी सेफ लोकेशन की जानकारी अब फ्रेडरिक समेत सभी लोगों के फोन पर भेज दी गई। तो फ्रेडरिक अब मरी को अपने साथ फिर से बोट में बैठाकर सीधा इस आइलैंड के उसी हिस्से में जाने लगता है, जबकि प्लेन में बैठे हुए लोग भी उस बड़ी सुनामी की लहरों को दूर से ही देख पा रहे थे। यहाँ अंदर सारा अपनी माँ को फोन कर बताती है कि वो प्लेन में है, लेकिन जेनिफर तो उसके लिए अपने बेटे टोबियस के साथ नीचे उतर गई। वहीं अब तक उनके पास भी सेफ लोकेशन का मैसेज आ चुका था। तो सारा अपनी माँ और भाई को उसी लोकेशन पर जाने को कहती है, जबकि उनका तो प्लेन यहाँ से उड़ ही जाएगा। वहीं छोटा टोबियस जो कि पहले से ही मैप्स में इंटेलिजेंट था, वो लोकेशन को देखकर जल्दी से मैप कर लेता है और फिर वे एक और एयरपोर्ट एम्प्लॉय के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसी सेफ लोकेशन पर जाने लगते हैं, क्योंकि सुनामी आने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे। टोबियस गाड़ी से ही देखता है कि वे बड़ी सुनामी की लहरें सीधा उन्हीं की ओर बढ़ रही हैं,
जो कि कुछ ही देर में यहाँ आकर सब कुछ तहस नहस कर देंगी। जबकि बोट से फ्रेडरिक और मरी भी उसी लोकेशन पर आ रहे थे। वे सुनामी की लहरें अब उनके बिल्कुल करीब आ चुकी हैं। तो फ्रेडरिक मरी को पीछे ना देखने का कहकर अब बोट को और तेज चलाने को कहता है। किस्मत से वे उनके आगे निकल ही गए और उनके पीछे दो बड़ी लहरें आपस में टकरा जाती हैं, जिससे वे फाइनली बच ही गए और वे उसी सेफ लोकेशन पर उतर जाते हैं। दूसरी ओर यही सुनामी पूरे आइलैंड पर फैल चुकी थी, यानी कि जिस फ्लाइट में सारा और चार्ली मौजूद थे अब वो भी उड़ान नहीं भर पाती और पानी के एक तेज झटके के साथ पूरा प्लेन पानी में बह जाता है। जबकि जेनिफर और टोबियस भी अब वैन से उतरकर पैदल ही सेफ लोकेशन की ओर भाग रहे थे, जहां की फ्रेडरिक और मरी पहले ही पहुंच चुके हैं। वे देखते हैं कि यहाँ तो और भी उन्हीं के जैसे और कुछ लोग बचने आ गए हैं, जिन्हें सेफ लोकेशन का मैसेज मिल गया था। तभी वहाँ टोबियस और जेनिफर भी आ गए और फ्रेडरिक फिर से अपनी फैमिली को सेफ देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसकी बेटी सारा तो उनके साथ है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर अब सारा की आंखें उसी प्लेन में खुलती हैं, यानी कि वो पानी में बहने के बावजूद अब तक जिंदा थी। यहीं चार्ली भी बेहोश पड़ी है। तो वो कुछ और जीवित बचे पैसेंजर्स की मदद से अब चार्ली को उठाते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि इतनी बुरी टक्कर के बावजूद कुछ पैसेंजर्स जिंदा बच ही गए। अब तक टीवी न्यूज में हर ओर बताया जा रहा था कि इस सुनामी का असर आसपास के सारे देशों पर पड़ा है, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, कई परिवार बेघर हो गए। आर्मी और मिलिट्री अभी बचे हुए सर्वाइवर्स को बाहर निकालने में लगी है, जबकि जैन जिसने सबको सेफ लोकेशन की जानकारी दी थी अब उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। लेकिन उसे अंदर से शांति थी कि उसने बहुत से लोगों की जान बचा ली है। इन्हीं बचे हुए लोगों में उसकी बहन की फैमिली भी एक है। तो वहीं जब सेफ लोकेशन से आर्मी सर्वाइवर्स को बाहर निकाल रही थी तो फ्रेडरिक अब सारा को फिर से सुरक्षित देखकर बहुत खुश होता है, यानी कि उसका पूरा परिवार बच गया। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो सीरीज और इसके थ्रिल्स आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही एडवेंचर सीरीज के लिए। थैंक यू।